हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सारे। मैं आपको स्वागत करता हूँ आर्मी कैडेट कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे। राइट। एंड मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ जिसमें हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे एसएससी आर्यंत वाला ये वाला बुक को। सो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली ये किताब को खरीद के आपके पास में रखना है। एंड ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किताब को बिट बाय बिट पढ़ा के आपको समझाऊंगा। एंड नियरली 80 to 100 लेक्चर के अंदर मैं इसको फिनिश्ड करूंगा। एंड आज हम लोग शुरू करेंगे एकेडमिक कंटेंट टेस्ट एससीटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर हिस्ट्री। राइट, हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे, ये होगा पहला लेक्चर एंड कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड होते रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, इंडियन हिस्ट्री का हम लोग को पता कैसे चला कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कैसे जान पाए। सबसे पहले तो हम लोग को सोर्सेस मिला है एक्रोलॉजिकल सोर्सेस। ओके, एक्रोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है, जैसे मिट्टी का खुदाई करने से हम लोग को जो मिलता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु रिवर की जो किनारे में हम लोग को मिला था, ये कैसे मिला था, जब एक्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई शुरू किया था तब भी मिला था। सेकेंड पॉइंट हम लोग को कैसे मिलता है, लिटरेरी सोर्सेस। राइट, लिटरेरी सोर्सेस जैसे कि ऋग्वेद, साम, यजुर, अथर्व, काफ़ी सारा इपिक्स है, रामायण, महाभारत। राइट। एंड ओके, दीज आर द सम लिटरेरी सोर्सेस जिसमें से हम लोग को इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ऐसे काफ़ी सारा इंस्क्रिप्शन भी है, जैसे कि राजा अशोक की इंस्क्रिप्शन भी है। राइट, काफ़ी सारा इंस्क्रिप्शन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दीज आर द सोर्सेस जिनमें से हम लोग को पता चलता है कि इंडियन हिस्ट्री कैसा था। राइट। सो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग तीन भाग में पढ़ेंगे। नंबर वन इज योर प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता था, इसको हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। दैट इज योर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट वन इज योर मेजोलिथिक एंड नेक्स्ट वन इज योर नियोलिथिक। ओके, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता था, इंसान को ना ही लिखना आता था, मीन्स स्क्रिप्ट का डिस्कवर नहीं हुआ था। एंड ऑब्वियसली स्क्रिप्ट का डिस्कवर नहीं होगा तो उसको पढ़ना भी नहीं आता था। ओके, पढ़ना भी नहीं आता था। ये हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ, इंसान स्क्रिप्ट का तो डेवलप कर लिया। राइट, स्क्रिप्ट तो बना लिया, लिखना शुरू कर दिया, बाकी आज तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए। राइट, ऑन रीडेबल इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पिक्टोग्राफिक लिटरेचर है, उसमें कहीं एक टाइगर का सिंबल मिलेगा, कहीं एक घोड़े का सिंबल मिलेगा, तो ऐसे वो लोग लिखते थे, तो उसको आज तक हम लोग कोई पढ़ नहीं पा रहे। तो जब तक स्क्रिप्ट का डिस्कवर हो गया था, बाकी उसको कोई पढ़ नहीं पा रहे, उसको हम क्या बोले, प्रोटो हिस्टोरिक एज। एंड इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज योर प्री हिस्टोरिक एज। एंड प्री हिस्टोरिक एज क्या होता है, सॉरी, हिस्टोरिक पीरियड। एंड ये हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, हिस्टोरिक पीरियड जिसमें इंसान ने स्क्रिप्ट का, ओके, स्क्रिप्ट का डिस्कवर कर लिया एंड इसको हम लोग पढ़ भी पा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक पीरियड। सो हम लोग तीन फेज को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यही मैं जो सारे बताया कि इंस्क्रिप्शंस, क्या क्या इंस्क्रिप्शंस है, पिलर्स, राइट, मेटल प्लेट्स, दीज आर द इंस्क्रिप्शंस जिसमें राजा महाराज काफ़ी सारा चीज़ लिख के गए, जिनमें से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। राइट, ऐसे काफ़ी सारा एडिक्ट्स ऑफ द अशोका, पिलर्स ऑफ द समुद्रगुप्ता। राइट, काफ़ी सारा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। देन देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। राइट, प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको हम रफली 2 लाख BC, बिफोर क्राइस्ट से लेकर 3,500 और 2,500 तक हम मानते हैं। इसको मानते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगिन टेकिन शेप, कि इंसान का जो सिविलाइजेशन होता था ये सबसे पहले शेप लिया था कब, प्री हिस्टोरिक एज। देखो, सिविलाइजेशन मीन्स कुछ नहीं है,
सिविलाइजेशन मीन्स वो होता है जहाँ पर कुछ इंसान जिसका एक्टिविटी सेम टाइप का होता है और वो एक ही जगह पर परमानेंटली रहते हैं, उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो इंडिया की जो सिविलाइजेशन ये प्री हिस्टोरिक एज से शुरू हुआ था। एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। क्यों हम लोग स्टोन एज बोलते हैं? द एज व्हेन द प्री हिस्टोरिक मैन बिगिन टू यूज द स्टोन फॉर यूटिलिटी प्रपोज इज नोन एज द स्टोन एज। जब इंसान पत्थर को उसका यूज में लाना शुरू कर दिया, उस टाइम से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टोन एज। जबकि इंसान स्टोन का यूज करना शुरू कर दिया। तो ये स्टोन एज हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। वन इज योर पैलियोलिथिक एज, राइट, मेजोलिथिक एज, नेक्स्ट वन इज योर नियोलिथिक एज। ओके, ये किस आधार पे हम डिवाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द टूल। ओके, पत्थर की जो टूल यूज करते थे उसकी साइज के हिसाब से हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। वन इज योर पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो लेट्स स्टार्ट द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज देखो अननोन टू 10,000 BC तक चला था पैलियोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बिगिन्स विथ एसेंशियली फूड गैदरर एंड एनिमल हंटर। उस टाइम पे इंसान का एक ही काम था कि वो खाना को कलेक्ट करेगा और एनिमल्स को मारेगा और खाना इकट्ठा करके रखेगा ताकि वो बाद में उसको खा सकता है, राइट। एक ही काम था कि फूड गैदर करना और एनिमल को हंटिंग करना। दे लर्न द आर्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द स्टोन टूल विच वर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पज लाइक हंटिंग, फ्लैकिंग एंड टीयरिंग। तो इंसान स्किल सीखा था किसका? कि पत्थर से कैसे टूल बना जा पाए एंड उसी टूल को यूज करके कैसे जानवर को मारा जाए एंड उसको खा जाए, राइट। एंड इसी टाइम पे ही ह्यूमन बींग्स का सबसे जो बेस्ट इन्वेंशन था वो है फायर। तो आग की जो इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था? पैलियोलिथिक एज में हुआ था, राइट। एंड इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट क्या क्या है? जैसे कि बलेन वैली जो कि यूपी में है, लूनी वैली राजस्थान में है, भीमबेटका केव जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक के बाद क्या हुआ ना, इंसान क्या किया ना, उसका जो पत्थर की पहले जो इंसान था वो बड़े बड़े पत्थर यूज करता था जानवर को मारने के लिए। तो धीरे धीरे इंसान डेवलप्ड हुआ तो वो क्या किया ना, पत्थर का जो साइज है उसको काफ़ी स्मॉल कर दिया। ओके, तो तब से शुरू क्या हो गया? मेजोलिथिक एज, जो कि रफली 10,000 BC टू 4,000 BC तक माना जाता है। देखो ये जो डेट मैक्सिमम बुक में आप अलग अलग मिलेगा, सो ऐसा कोई आप कन्फ्यूज़न नहीं होना कि सर ने गलत पढ़ा दिया, राइट। तो 10,000 BC टू 4,000 BC। तो इसमें क्या हुआ था? मेजर क्लाइमेट चेंज हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टोन टूल बिलोंगिंग टू दिस पीरियड आर पॉइंटेड शार्प, दीज आर नोन एज द माइक्रोलिथिक्स, राइट। मेजोलिथिक को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक्स। क्यों? क्योंकि हमारा पास जो टूल था बहुत बड़े बड़े पत्थर की टूल थे, उसको हम क्या करें ना, छोटा बना दिए, शार्प बना दिए, लाइक ब्लेड्स, सिकल्स, नाइफ्स, ताकि हम लोग को शिकार करने में काफ़ी इजी होता था, राइट। और इस टाइम पे क्या हुआ था ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिस जानवर को इंसान मार के खाता था उसको क्या करना, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। एंड जैसे कि सीप एंड गोट्स, इन लोग को डोमेस्टिकेशन करके उनमें से दूध निकाला गया, राइट। एंड मोस्ट कॉमन बट नो एविडेंस ऑफ द हॉर्स। याद रखना इस टाइम पे घोड़े का कहीं भी एविडेंस नहीं मिला है, राइट। एंड डॉग वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। कुत्ता जो था वो ह्यूमन बींग्स का सबसे पहला पेट था। एंड इम्पोर्टेंट मेजोलिथिक साइट्स इन इंडिया आर, इम्पोर्टेंट मेजोलिथिक साइट क्या क्या है? जैसे कि बरमगिर, मैसूर, नर्मदा, विंध्य, सराई नहर, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट साइट्स है किसका? मेजोलिथिक एज का। एंड ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिला था? सराई नहर, मेहदा, प्रतापगढ़, जिसमें से हमको पता चलता था कि इंसान मरने के बाद इसको दफना दिया जाता था, राइट, मिट्टी में दफना दिया जाता था। तो उसके बाद क्या शुरू हो गया? मेजोलिथिक के बाद नियोलिथिक शुरू हो गया। नियोलिथिक देखो, पैलियोलिथिक में हंटर एंड फूड गैदरर था। एंड मेजोलिथिक में इंसान क्या किया? शार्पेन करना शुरू कर दिया उसका टूल को।
एंड नियोलिथिक एज जो कि रफली माना जाता है 4000 बीसी से 800 बीसी तक। एंड इंसान उस टाइम पे क्या करे किया ना, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट को आ गया नियोलिथिक एज में। फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है, दैट मीन्स इंसान खेती करना शुरू कर दिया, राइट। सो दे आर ऑल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज, इसको न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। एंड चैटराइज्ड बाय द स्टार्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, न्यूलिथिक एज में इंसान एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, राइट। एंड एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस एज वाज व्हील। तो नियोलिथिक एज में ही व्हील का इन्वेंशन किया गया था। एंड इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट इंडिया में क्या क्या है, जैसे कि ब्रुजहम जो कि कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो दीज आर द साइट्स ऑफ द नियोलिथिक एज। देन इंसान जैसे लगभग 1800 बीसी हो गया था, उसके बीच वाला जो पार्ट था वो किसी को भी पता नहीं था कि उसका बीच वाला पार्ट क्या हो गया, राइट। तो वो जो 1800 बीसी से 1000 बीसी, इस टाइम पे इसको क्या बोला गया, चैल्योलिथिक एज, राइट। चैल्योलिथिक एज, इसको चैल्योलिथिक एज क्यों बोला गया, क्योंकि इंसान कॉपर और मेटल की यूज करना शुरू गया। द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर ब्रोंज अलोंग विद द स्टोन। इंसान इस चैल्योलिथिक एज में क्या किया ना, कॉपर की यूज करना शुरू कर दिया। तब से शुरू हो गया चैल्योलिथिक एज। एंड कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। तो कॉपर पहला मेटल है जो ह्यूमन बींग्स यूज किया था। एंड द प्रेजेंस ऑफ द पेंटेड पोट्री इज ए हॉलमार्क ऑफ दिस पीरियड। तो उस टाइम पे वो लोग पोट्री यूज करते थे। पोट्री क्या होता है, जैसे कि कोई एक बर्तन होता है मिट्टी का, और जिसको क्या किया जाता है, मिट्टी में फिर जला दिया जाता है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, और उसमें पेंट किया जाता था। तो ये काफ़ी फेमस है इस सिविलाइजेशन का, पोटेरी, राइट। एंड दिस लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस पीरियड इज दिमाबाद, महाराष्ट्र, सिचुएटेड ऑन द प्रबर रिवर, राइट। तो चैल्योलिथिक एज की जो सबसे बड़ा साइट है वो है दिमाबाद। सो चैल्योलिथिक कब शुरू हुआ, जब इंसान कॉपर की यूज करना शुरू किया। एंड कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द पीपल। सो ये था अबाउट द प्री हिस्टोरिक एज, राइट। प्री हिस्टोरिक एज, जिस टाइम पे इंसान क्या कर रहा था, उसको लिखना नहीं आता था, राइट। फिर इंसान क्या किया, लिखना शुरू कर दिया, ओके। जैसे वो लिखना शुरू कर दिया तो प्रोटो हिस्टोरिक एज को एंट्री किया। प्रोटो हिस्टोरिक एज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसको बोला जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, राइट, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखो चीज़ बहुत सारा है पढ़ने के लिए, बाकी मैं स्ट्रिक्ट रहूँगा आर्यन की बुक से, राइट। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आर्यन की बुक से ही आपको पढ़ाने के लिए। एंड नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंड उसमें हम लोग पढ़ेंगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।